तो क्या तुम्हें पता है कि लिनक्स के अंदर सिस्टम सीटीएल वाली कमांड क्या क्या कर सकती है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज लिनक्स सर्विसेज। लिनक्स सर्विसेज को भाई साहब कैसे मैनेज करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज। भाई साहब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है? अ सर्विस इन लिनक्स इज अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट रन्स कंटिन्यूअसली इन द बैकग्राउंड। यानी कि लिनक्स के अंदर सर्विस क्या है? वो एक प्रोग्राम है या फिर एक एप्लीकेशन है जो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली रन हो रही है, चल रही है बैकग्राउंड के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने अभी तक लॉगिन करने के लिए कौन सी कमांड को यूज किया था? वैग्रेंट SSH वाली कमांड का यूज किया था। तो ये कमांड क्या कर रही थी? देखो हमारी वर्चुअल मशीन जो थी वो पावर ऑफ थी, हमने उसको जो है वैग्रेंट अप कमांड यूज करके उसको ऑन किया, उसके बाद में जो है इसका यूज करके उसके अंदर लॉगिन किया। यानी कि ये बैकग्राउंड में जो है चल रही है, इसको हम एक सर्विस बोल सकते हैं। SSH वाली कमांड क्या कर रही थी? हमें रिमोटली लॉगिन करने के लिए अलाउ कर रही थी। या फिर अ वेब सर्वर लाइक अपाचे, ये एक वेब सर्वर है अपाचे का, वो भी बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एक सर्विस है भाई साहब। ये भी क्या है? एक सर्विस है। यानी कि लिनक्स के अंदर सर्विस हम किसको बोलते हैं? एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो कि कंटिन्यूअसली रन हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर। रनिंग अ सर्विस एक्चुअली मींस दैट द सिस्टम इज कीपिंग स्पेसिफिक बैकग्राउंड प्रोसेस अलाइव। यानी कि लिनक्स के अंदर सर्विस को रन करने का मतलब यही है कि जो हमारा सिस्टम है ना, वो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड प्रोसेस को जो है अलाइव रख रहा है, उसको जो है चलाए रख रहा है, यही इसका मतलब है। और क्या सीन है? द प्राइमरी टूल यूज टू मैनेज दीज सर्विसेज इन मॉडर्न लिनक्स इज द सिस्टम सीटीएल कमांड। यानी कि जो प्राइमरी टूल हम यूज करते हैं वो कौन सा है? सिस्टम सीटीएल की कमांड्स आती है हमारे पास। इन सारी कमांड्स को जो है हम प्रैक्टिकल से देखने वाले हैं एक एक करके, पर उससे पहले कॉमन सिस्टम सीटीएल कमांड कौन कौन सी है उसको मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल पे मूव ऑन कर जाएंगे। सबसे पहली कमांड आती है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट और सर्विस का नेम। जैसे HTTPD करके कोई एक सर्विस है, उसका नेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये कमांड क्या करेगी? उस पर्टिकुलर सर्विस को जो है स्टार्ट कर देगी। फिर उसको स्टॉप करने के लिए सिस्टम सीटीएल स्टॉप और सर्विस नेम, जैसे कि HTTPD यहाँ पे हो गया, ये क्या करेगी? उस सर्विस को स्टॉप करने के काम आएगी। अगर हमें जो है उसे रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट HTTPD। अगर मान लो उसका स्टेटस चेक करना है कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है तो उसके लिए सिस्टम सीटीएल स्टेटस और सर्विस का नेम। अगर मान लीजिए उसको मतलब कि बूट टाइम पे इनेबल करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है सिस्टम सीटीएल इनेबल HTTPD। यानी कि ये क्या है? ये कॉमन सिस्टम सीटीएल कमांड्स है। अब ये क्या करती है, कैसे प्रैक्टिकल में देखते हैं इनको, एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? हमें जो है हमारे गिट बैश के अंदर आ जाना है और CentOS की वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ? होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अभी CD कमांड का यूज किया, स्पेस दिया, मेरा पाथ ये है, और जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पे जो है मैं होम डायरेक्टरी से CentOS के फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। फिर वैग्रेंट अप वाली कमांड चला दूंगा, फिर वैग्रेंट SSH वाली कमांड चला दूंगा और जो है मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। यानी कि अब जो है मैं इसके अंदर आ चुका हूँ CentOS की मशीन के अंदर। अब मेरे को क्या करना है? रूट यूजर पे शिफ्ट कर लेना है। तो वो मैं कैसे करता हूँ? sudo स्पेस -i की कमांड का यूज करके जैसे ही मैं ये कमांड चला दूंगा मैं रूट यूजर पे आ जाऊंगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि मैनेजिंग सर्विस स्टेट, स्टार्ट कैसे करनी है, स्टॉप कैसे करनी है, रीस्टार्ट, रीलोड, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। इतना स्टेप आपको क्लियर हो गया? रूट यूजर पे अभी आप आ चुके हो। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? yum इंस्टॉल HTTPD स्पेस -y। ये क्यों करना है? देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने HTTPD जो है पैकेज इंस्टॉल किया था। अगर आपने जो है इंस्टॉल नहीं किया है या फिर वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप इस कमांड से कर सकते हो। अगर आपने कर भी लिया है तो भी ये कमांड आप चला के देख सकते हो। ये सिंपली क्या बता देगी? इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये पैकेज जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, नथिंग टू डू विथ इट, कंप्लीट है ये पूरा का पूरा। अगर आपके पास जो है इंस्टॉल नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो yum इंस्टॉल HTTPD स्पेस -y वाली कमांड आपको चला देनी है। जैसे ये कमांड चला दोगे आपको पता चल जाएगा कि ये पैकेज जो है इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो इसके अंदर yum जो है उसको इंस्टॉल कर देगा। सिंपल सी चीज है। अब नेक्स्ट चीज क्या देख रहे हैं? एक एक करके उन कमांड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस
कैसे चेक करेंगे? सिस्टम सीटीएल स्टेटस और सर्विस का नाम, सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं? एचटीटीपीडी सर्विस का यूज कर रहे हैं। दिस टेल्स यू इफ द सर्विस इज करंटली एक्टिव और इनएक्टिव, यानी कि वो रन हो रही है या फिर इनएक्टिव है, डेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कमांड हमने रन कर दी, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपीडी। जैसे ही हमने ये कमांड रन करके एंटर दबाया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये क्या है, अभी इनएक्टिव है, डेड स्टेट में है। तो इसको इनेबल कैसे करें भाई साहब, इसको एक्टिव स्टेट में कैसे लेके आए? तो सबसे पहले आपको कौन सी कमांड चला देनी है? सिस्टम सीटीएल स्टार्ट और सर्विस का नेम, यानी कि एचटीटीपीडी। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे ना, वो जो है एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। आपके सामने यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिंपल सी कौन सी कमांड रन करनी पड़ेगी? सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपीडी। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये क्या है, अभी सर्विस एक्टिव है भाई साहब। और यहाँ पे अगर आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़े, अगर हम मान लो बात करें कि रीस्टार्ट क्यों करना पड़ेगा, इफ यू एडिट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर अ वेब सर्वर द चेंजेस विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द सर्विस इज रीस्टार्टेड। यानी कि अगर आपने कुछ चेंज किए हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर अ वेब ब्राउजर, वेब सर्वर के लिए, तो यहाँ पे उसको सेव करने के लिए जो है उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा उस सेम सर्विस को। तो उसके लिए कौन सी कमांड हम चलाते हैं? सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट और सर्विस नेम एचटीटीपीडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कमांड चलाते हैं रीस्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो है हमने चेंजेस किए हैं वो इफेक्ट में भी तो लाने हैं ना, तो वो तभी इफेक्ट में आएंगे जब वो है रीस्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। स्टार्ट, स्टॉप और रीस्टार्ट ये तीनों क्लियर है। अब एक चीज हमारे सामने और आती है, वो कौन सी है कि रीलोड कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम सीटीएल रीलोड और सर्विस का नेम। ठीक है, तो ये क्या करती है? दिस टेल्स द सर्विस टू रीरीड इट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल विदाउट कंप्लीटली शटिंग डाउन एंड ब्रेकिंग एक्टिव कनेक्शन। यहां पे देखो, रीस्टार्ट और रीलोड में दो मतलब कि बेसिक अंतर आते हैं। वो कौन कौन से अंतर है? देखो, यहां पे सिस्टम सीटीएल रीलोड एचटीटीपीडी आप चलाओगे ना, तो यहां पे क्या होगा, रीस्टार्ट आपने चला के देख ली, अब रीलोड चलाओगे तो क्या होगा? देखो, रीस्टार्ट जैसे ही आपने चलाई तो वहां पे जो है कनेक्शन ड्रॉप हुआ और जो है द सर्विस स्टॉप्स एंड स्टार्ट अगेन, ये पूरी की पूरी सर्विस जो है वो स्टॉप हुई और उसके बाद में स्टार्ट हुई है, जो कि क्या कॉज कर रही है? डाउन टाइम को जो है कॉज कर रही है। बट रीलोड क्या करेगी? यहां पे कनेक्शन को बनाए रखेगी, कनेक्शन स्टेज अलाइव, द सर्विस रीरीड्स द कॉन्फ़िगरेशन एंड अप्लाइज द चेंजेस ऑन द फ्लाई। यानी कि ये जो है वापस से इसको रीरीड करेगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और जो है चेंजेस को अप्लाई कर देगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा अंतर है रीलोड में और रीस्टार्ट में। रीलोड क्या है? सेफ एंड स्मार्ट है, और रीस्टार्ट क्या है? डिसरप्टिव है। इससे हमारा कनेक्शन भी जो है ड्रॉप हो रहा है और डाउन टाइम भी जो है हम फेस कर रहे हैं। द कमांड सिस्टम सीटीएल रीलोड एचटीटीपीडी सेंड्स अ एचयूपी हैंग अप सिग्नल टू सर्विस एचटीटीपीडी ग्रेसफुली रीलोड्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि यहां पे जो है रीलोड कर देगा कॉन्फ़िगरेशन को। यहां पे हमें जो है ये कमांड कब यूज करनी है रीलोड वाली? व्हेन टू यूज? आफ्टर एडिटिंग अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जब हम अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करेंगे तब जो है हमें ये कमांड यूज करनी है। और कौन सी? आफ्टर इनेबलिंग या डिसेबलिंग मॉड्यूल्स, तब हम जो है ये कमांड यूज करेंगे। आफ्टर अपडेटिंग वर्चुअल होस्ट सेटिंग, जब हम वर्चुअल होस्ट की सेटिंग्स को अपडेट कर देंगे तब ये वाली कमांड यूज करेंगे। टू अप्लाई चेंजेस विदाउट इंटरप्टिंग यूजर्स, यानी कि जब हमें जो है विदाउट इंटरप्टिंग यूजर, जब हमें कोई चेंजेस अप्लाई करने होंगे तब हम जो है रीलोड वाली कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कमांड आपको क्लियर हो गई। यू चेंज द पोर्ट्स और ऐड अ न्यू साइट इन अपाचे इंस्टेड ऑफ रीस्टार्टिंग एंड ड्रॉपिंग कनेक्शन जस्ट रीलोड। यानी कि आप जो है अपाचे के अंदर क्या करते हो? पोर्ट्स को चेंज करते हो और न्यू साइट को ऐड करते हो इंस्टेड ऑफ रीस्टार्टिंग। रीस्टार्ट करने के बजाय जो है यहाँ पे कनेक्शन ड्रॉप करने के बजाय आप सिंपल सा क्या कर दो? रीलोड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो रीलोड वाली कमांड आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई। सिस्टम सीटीएल स्पेस रीलोड स्पेस एचटीटीपीडी, या फिर जो है सर्विस का नेम, सॉरी पैकेज का जो नेम है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो एचटीटीपीडी मेरी सर्विस का नाम है, तो मैं यहाँ पे एचटीटीपीडी से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है? बूट टाइम मैनेजमेंट, इनेबल और डिसेबल। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, जब आप रीबूट करोगे ना सिस्टम को, तो ये जो सर्विस आपने अभी जो एक्टिव करी है, देखो यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे सर्विस जो है एक्टिव स्टेट में ला रखी है, ये सर्विस बूट करने के बाद जो है वापस से इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है। बट हमारी एसएसएच वाली जो सर्विस थी, जो लॉगिन वाली सर्विस थी, वो तो हमने देखा कि भाई साहब एक्टिव स्टेट में रहती है। तो ये भाई साहब हम इसके अंदर कैसे परफॉर्म करें? द प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? इफ यू स्टार्ट अ सर्विस यूजिंग सिस्टम सीटीएल स्टार्ट इट विल रन राइट नाउ। यानी कि ये जो है अगर आप सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कमांड का यूज करोगे तो वो रन तो होने लग जाएगी। हाउएवर इफ यू रीबूट द सर्वर द सर्विस विल नॉट स्टार्ट अप ऑटोमेटिकली व्हेन द सर्वर कम्स बैक ऑनलाइन। यानी कि जब हम इसको वापस से स्टार्ट करेंगे, रीबूट करेंगे सर्वर को, तो ये जो सर्विस हमने अभी स्टार्ट करी थी इस कमांड का यूज करके, वो वापस से जो है स्टार्ट ऑटोमेटिकली नहीं
नहीं होगी। तो उसको ऑटोमेटिकली कैसे करना है तो उसके बारे में देखते हैं भाई साहब। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, रूट यूजर से एग्जिट कर लेना है। तो जैसे EXIT प्रेस करके आप एंटर दबा दोगे, आप यहां से लॉग आउट हो जाओगे और यहां पे सिंपल से वैग्रेंट के अंदर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, sudo स्पेस रीबूट, ये वाली कमांड जैसे ही चलाओगे ना, आपका जो है सर्वर पूरा रीबूट हो जाएगा। अब आप कहां पे आ चुके हो, विंडोज के अंदर आ चुके हो। अब वापस से आपको किसके अंदर जाना है, इस वैग्रेंट के अंदर जाना है। तो सिंपल सा क्या करो, वैग्रेंट स्पेस SSH वाली कमांड चला दो। जैसे ही आप ये चला दोगे, आप जो है इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अब आप लॉगिन होने के बाद क्या करो, सिंपल सी sudo -i वाली कमांड चला दो। उसके बाद आप कहां पे आ जाओगे, रूट यूजर पे आ जाओगे। रूट यूजर पे आने के बाद सिंपल सा आपको एक कमांड चलानी है स्टेटस वाली, systemctl status httpd। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या है, ये तो इनएक्टिव है भाई साहब। तो इसको बूट टाइम पे जो है एक्टिव कैसे रखें, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड आती है, इनेबल वाली कमांड आ जाती है। इनेबल ऑन बूट systemctl इनेबल और सर्विस का नेम। दिस कॉन्फ़िगर्स द OS टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट द वेब सर्वर एवरी टाइम द मशीन बूट्स अप। यानी कि ये क्या करेगी, OS को मतलब कि खुद से बोल देगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने को बोल देगी इस सर्विस को। ठीक है, तो यहां पे कौन सी कमांड आपको रन कर देनी है, systemctl स्पेस इनेबल स्पेस httpd। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, अब जो है OS जब भी वापस से रिबूट होके चालू होगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्विस चालू हो जाएगी हमारी। ठीक है, बट इनेबल कर देने से अभी ये एक्टिव स्टेट में नहीं आई है। ये कमांड चलाने के बाद आपको स्टार्ट वाली कमांड वापस से चलानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये पूरी एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले आप यहां पे एक चीज देखो, जो SSH वाली कमांड हम यूज करते हैं, उसकी जो है उसके स्टेटस को देखते हैं, systemctl status SSHD। जैसे ही हम ये कमांड चलाते हैं, हमें क्या दिख जाता है भाई साहब, कि ये है एक्टिव स्टेट में ही रहती है, हमेशा ऑटोमेटिकली जो है एक्टिव स्टेट में आ जाती है, क्योंकि ये हमने बूट टाइम मैनेजमेंट इसमें कर रखा है। अगर मान लो आपको इसको डिसेबल करना है, तो सिंपल सी आप ये कमांड चला सकते हो, systemctl disable httpd। अभी आपको चलानी नहीं है, बट जो है मैं अभी बता रहा हूं तो आपको बतानी जरूरी थी। ठीक है, तो आप ये डिसेबल करने के लिए ये वाली कमांड चला सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज आपको देखनी है कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द फुल स्टेटस ब्लॉक, यू कैन यूज दीज कमांड्स इन स्क्रिप्ट्स टू गेट अ सिंपल ट्रू फॉल्स आंसर। यानी कि अभी जो हम जो है स्टेटस वाली कमांड देख रहे थे, उसके सामने बहुत सारी डिटेल्स आ रही थी, उनमें से जो एक्टिव इनएक्टिव की डिटेल है वही यूजफुल है। तो अगर हमें सिंपल सा एक्टिव इनएक्टिव ही चेक करना है, तो हम ये वाली कमांड चला सकते हैं, systemctl स्पेस is -active स्पेस httpd। जैसे ही हम ये चलाएंगे, यहां पे क्या आ रहा है, इनएक्टिव है, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट नहीं करा है ना अभी। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं भाई साहब, systemctl start httpd। जैसे ही हम ये कमांड चला देंगे, हमारी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब वापस से देख लेते हैं, systemctl is active httpd। तो अभी क्या आ रहा है भाई साहब, कि एक्टिव है हमारे पास। और एक और कमांड कौन सी होती है, systemctl is enabled httpd। इनेबल है या नहीं है बूट टाइम पे, तो भाई साहब हमने अभी इनेबल किया था इसको, तो यानी कि ये क्या है, इनेबल्ड है। अभी जब आप वापस से बूट करके इसको जो है रीबूट करके वापस से आओगे ना, अगर वापस से स्टेटस चेक करोगे तो ये एक्टिव ही मिलेगी आपको। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज हम क्या देख रहे हैं, हाउ systemctl वर्क्स अंडर द हुड। यानी कि systemctl भाई साहब वर्क कैसे करती है। तो इसको जब हमने इंस्टॉल किया था ना, ये वाली सिंपल जो httpd की जो सर्विस है, व्हेन यू इंस्टॉल अ पैकेज लाइक httpd वाया yum, यानी कि yum का यूज करके हमने इसको इंस्टॉल किया था, इट ऑटोमेटिकली प्लेसेस अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल डीप इन द सिस्टम। ये क्या करता है, yum इसमें ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है सिस्टम के अंदर डीप पुट डाउन कर देता है, वहां पे रख देता है। जैसे इसको कैसे चेक करना है, ये वाली डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, इसको कैट कमांड का यूज करके अभी देखते हैं। कैट सिंपल सा टाइप करो, स्पेस /etc/systemd, उसके बाद में /system, उसके बाद में /multiuser.target.wants, ये वाला आपको टाइप करना है। अगर सीधा सा सिंपल सा मल्टी यूजर लिखोगे, उसके बाद टैब दबाओगे तो पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद में /httpd.service। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, आपके सामने कुछ ऐसा डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। httpd.service की क्या है,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी के अंदर सारा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट वाली कमांड करेंगे तो क्या होगा, रीलोड वाली करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसको अच्छे से समझो। जब हम systemctl मतलब कि जो कमांड रन करते हैं तो क्या होता है, एग्जीक्यूट स्टार्ट, यहाँ पे ये वाली चीजें जो होती है, ऑप्शंस है कुछ हमारे पास, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझो। यहाँ पे आपने क्या किया, यम का यूज करके कोई भी पैकेज को इंस्टॉल किया है, जैसे httpd को आपने इंस्टॉल किया है तो वहां पे क्या हुआ, डॉट सर्विस फाइल जो है आपके सिस्टम के अंदर प्लेस हो चुकी है। जब आप इस डॉट सर्विस फाइल को रीड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी, एग्जीक्यूट स्टार्ट, एग्जीक्यूट स्टॉप, रीस्टार्ट, यानी कि ये 3-4 चीजें आपको जो देखने को मिल रही है वो तीनों क्या कर रही है, जब भी हम systemctl कमांड चला रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, स्टेटस के लिए, तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करके ही चल रही है। जैसे कि स्टार्ट क्या करेगी, द एग्जैक्ट कमांड टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, स्टॉप क्या करेगी, द कमांड ऑफन किल टू स्टॉप द एप्लीकेशन, यानी कि ये सारी कमांड जो है ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल से चलती है। अब ये तो हो गई इसकी बात। जब हम मान लो कि मैन्युअली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तब क्या करेंगे, व्हेन वी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मैन्युअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग यम वी विल क्रिएट आवर ओन डॉट सर्विस फाइल्स सो वी कैन मैनेज कस्टम सॉफ्टवेयर विद systemctl। जब हम क्या करेंगे, जब टारबॉल्स हो गया उसको हम यम के बिना इंस्टॉल करेंगे तो हम क्या देखेंगे, वहां पे डॉट सर्विस फाइल हम खुद से क्रिएट करेंगे और खुद से इस systemctl वाली कमांड को रन करेंगे, ठीक है। और सारी कुछ चीजें जो है हम खुद से करने वाले हैं। डॉट सर्विस फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हम खुद से बनाना सीखें, सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम खुद से करना सीखेंगे। तो ये क्या था, systemctl का पूरा फंडा था और कैसे इसको मैनेज करते हैं, सर्विस क्या होती है, ये सब हमने बात कर ली है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आ जाता है, अभी पावर ऑफ कर दो अपनी वर्चुअल मशीन को। वो कैसे करोगे, सिंपल सा, एग्जिट करो यहाँ से, तो रूट यूजर से लॉग आउट हो गए, आप कहाँ पे आ गए हो, वैग्रेंट पे आ गए हो। एग्जिट कर लो यहाँ से भी, तो यहाँ पे जो है विंडोज पे आ जाओगे। उसके बाद वैग्रेंट हॉल्ट वाली कमांड चला दो, शट डाउन हो जाएगी आपकी जो मशीन, CentOS की मशीन जो है। तो ये यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट एवर कोर्स ऑन द प्लेनेट।